आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। CUET का परिणाम घोषित, 21,000 से ज़्यादा छात्रों को 100% अपनी मेरिट लिस्ट बनाएंगे विश्वविद्यालय। देश के विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिले के लिए आयोजित पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए। इसमें 21,159 विद्यार्थियों को 100% अंक मिले हैं। इनमें 12,799 छात्राएं तथा 8,360 छात्र शामिल हैं। हालांकि कॉलेजों में दाखिला परसेंटाइल के आधार पर नहीं बल्कि एक तय फार्मूले के तहत अंकों के जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण के आधार पर होगा। भारी बारिश का अलर्ट, केदारनाथ यात्रा रोकी। मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश के अलर्ट और बिगड़ते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे से केदारनाथ यात्रा रोक दी। पड़ावों पर 6,000 यात्रियों को रोका गया। शुक्रवार को सोनप्रयाग से यात्री सुबह 5 बजे से केदारनाथ रवाना होने शुरू हुए। प्रशासन और पुलिस की निगरानी के बीच यात्रियों को रवाना किया गया। सुबह 5 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक 7,665 यात्री धाम के लिए रवाना हो गए थे। 11 बजे मौसम खराब होता देख और शुक्रवार को मौसम के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया। 3 जिलों में भारी बारिश। देहरादून, टिहरी और बागेश्वर जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। इसके मद्देनज़र मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश में आज फिर बसाए जाएंगे चीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 72 वर्ष के हो जाएंगे। इस अवसर पर PM 4 अहम कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले वह नामीबिया से 8 चीतों के भारत आने के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हाईकोर्ट ने सहजधारा रोड के चौड़ीकरण पर लगी रोक हटाई। तो पूर्व में 2,057 पेड़ों के कटान की हुई थी अनुमति पर कोर्ट ने लगा दी थी रोक। 17 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्र से पैरवी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के 17 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी के लिए जल शक्ति मंत्रालय का दरवाजा खटखटाएंगे। VPDO भर्ती घपले में शिक्षक गिरफ्तार। विजिलेंस से जांच ट्रांसफ़र होने के बाद STF ने ग्राम विकास अधिकारी VPDO परीक्षा धांधली मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी धुमाकोट के एक सरकारी स्कूल का शिक्षक है। आरोप है कि उसने कई अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया और अन्य दलालों के माध्यम से OMR सीट में छेड़छाड़ कर पास कराया। इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है। 4 दलाल भी रडार पर। तो इस मामले में मुकेश से STF को अहम जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के पास OMR सीट थी उनके नाम भी मुकेश शर्मा ने बताए हैं। वे आयोग के थे या फिर किसी और संस्था के, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। STF ने 4 लोगों को रडार पर लिया है। जल्द ही इनमें से भी कुछ की गिरफ्तारी हो सकती है। वन दरोगा भर्ती के घपले का केस रायपुर थाने में ट्रांसफ़र। वन दरोगा भर्ती घपले में दर्ज मुकदमे को रायपुर थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 6 लोगों के खिलाफ यह केस साइबर थाने में 4 सितंबर को दर्ज किया गया था। पेपर लीक, मूसा ने दून कोर्ट में लगाई थी सरेंडर की अर्जी। उत्तराखंड STF ने सैयद सादिक मूसा और उसके साथी योगेश्वर के भागने के हर रास्ते बंद कर दिए थे, जिसके बाद मूसा ने देहरादून कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई, मगर STF ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। समूह ग भर्तियों की हर सूचना शिकायत पर नज़र रखेगा आयोग। समूह ग की 23 भर्तियों को लेकर के राज्य लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवारों व अन्य माध्यमों से आने वाली हर शिकायत और सूचना पर नज़र रखी जाएगी। रोजाना रिपोर्ट तैयार होगी, जिसकी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार हर सप्ताह समीक्षा करेंगे। जांच के दायरे में है विधानसभा में हुई सभी नियुक्तियां। तो राज्य गठन के बाद से वर्तमान तक विधानसभा में हुई नियुक्तियां जांच के दायरे में हैं। जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने भर्तियों से संबंधित फाइलों और पत्रावलियों की जांच पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है।
यह समय युद्ध का नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन से युद्ध खत्म करने की सलाह दी। शिखर बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति के साथ आमने सामने की मुलाकात में प्रधानमंत्री ने पुतिन से कहा कि आज का समय युद्ध का नहीं है। उत्तराखंड में मालवाहक वाहनों में जीपीएस अनिवार्य। उत्तराखंड के सभी मालवाहक ट्रकों ट्रालों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन सचिव अरविंद सिंह याकी ने शुक्रवार को इसके आदेश दिए। सभी आरटीओ और एआरटीओ को इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले 20 अप्रैल 2022 को भी सरकार ने इसके आदेश दे दिए थे। केदारनाथ यात्रा रोकी गई। गंगा में पानी बढ़ने से राफ्टिंग भी बंद की गई। दून की छात्रा से अलवर के पार्क में दुष्कर्म। दून से इंटर्नशिप के लिए अलवर गई इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ एक युवक ने बायोडाइवर्सिटी पार्क में दुष्कर्म किया। पुलिस ने छात्रा की ओर से 0 एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए अलवर पुलिस को भेज दी है। यूपी में बारिश ने 23 लोगों की जान ली। दिसंबर तक 1 रैंक 1 पेंशन लागू करे केंद्र। तो जून में सरकार को दिया था 3 महीने का समय, अब फिर मांगा जवाब। एलटी से प्रवक्ता बने शिक्षकों को मिलेगी छूट। एलटी कैडर के शिक्षकों को प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती में राहत दी जाएगी। साथ ही प्रधानाचार्य का चयन लोक सेवा आयोग के बजाय विभागीय स्तर पर परीक्षाएं कराते हुए किया जाएगा। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह संकेत दिए हैं। गैर विवादित हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करने की पैरवी करेंगे। तो धामी ने कहा जल शक्ति मंत्रालय के साथ बैठक में उठाया जाएगा जल विद्युत परियोजनाओं का मुद्दा। उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प। तो भाजपा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता व भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। खटीमा के ध्रुव डाबर को राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ध्रुव डाबर की तालाबों की काई निस्तारण की तकनीकी छाई विज्ञान के प्रति जागरूक करने को दिया जाता है एम्पायर अवार्ड। फॉर्म दोबारा भरने में प्रमाण पत्र आयु सीमा की मुश्किल। सरकार ने 12 भर्ती परीक्षाएं अधिक सेवा चयन आयोग से लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र कर दी हैं। उक्त परीक्षाओं के लिए युवा पूर्व में फॉर्म भर चुके थे। नए सिरे से आवेदन करने की स्थिति में उन्हें प्रमाण पत्र तो नए सिरे से बनवाने ही होंगे। साथ ही कुछ युवाओं के उम्र के आधार पर भर्ती परीक्षा से बाहर होने का खतरा भी मंडरा रहा है। मालूम हो कि लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र होने वाली 12 परीक्षाओं में से 10 के लिए आवेदन प्रक्रिया 2021 में पूरी हो चुकी थी। अधिक सेवा चयन आयोग इन्हें निरस्त कर चुका है व लोक सेवा आयोग इनके लिए नए सिरे से आवेदन मांगेगा। वन दरोगा भर्ती में हुई धांधली में 9 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से ऑनलाइन करवाई गई वन दरोगा भर्ती में नकल के मामले में एसटीएफ ने रायपुर थाने में 9 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। अस्पताल में डेंगू से हुई मौत को झुठला रहा सरकारी तंत्र। तो कैलाश अस्पताल में डेंगू पीड़ित 49 वर्षीय मरीज की मौत हुई। तो डेंगू की रोकथाम में नाकाम सरकारी तंत्र अब मौत के आंकड़ों को छिपा रहा है। दून में कैलाश अस्पताल में भर्ती 49 वर्षीय एक मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल की ओर से दी गई डेथ समरी में मौत का कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट व डेंगू शॉक सिंड्रोम अंकित है। यह भी लिखा गया है कि मरीज को डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रदेश में 48 और डेंगू के मरीज मिले। दून में सर्वाधिक 39। तो प्रदेश में शुक्रवार को 48 व्यक्तियों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसमें 39 मरीज देहरादून में और 9 मरीज पौड़ी गढ़वाल से मिले हैं। कोरोना संक्रमण के 34 नए मामले, 44 मरीज स्वस्थ हुए। राशन डीलर व प्रधानाचार्य पर मुकदमा। तो शहर में संचालित सरकारी राशन की दुकानों और सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता परखने को लेकर राज्य खाद्य आयोग की टीम ने औचक निरीक्षण किया।
घर में मनपसंद खाना नहीं मिलने पर किशोरी ने फंदा लगा दी जान। तो रायपुर क्षेत्र में हाई स्कूल की छात्रा ने घर में मनपसंद खाना न मिलने पर आत्महत्या कर ली। दून में शराब का एक और अवैध गोदाम पकड़ा। तो गुरुवार रात पुलिस ने हरिपुर नवादा में बंद मकान में मारा छापा, 113 पेटी अवैध शराब बरामद की। वहीं खबर आई है गोपेश्वर से हेली टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाला धरा गया। कैंट बोर्ड के कार्यालय अधीक्षक और लिपिक को सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड पर लिया। तो 25,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किए गए देहरादून कैंट बोर्ड के कार्यालय अधीक्षक और लिपिक का सीबीआई ने 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। इस बीच आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जाएगी। साथ ही अनैतिक तरीके से कमाई गई उनकी संपत्ति का भी ब्यौरा जुटाया जाएगा। वाहन की टक्कर से डीजी हेल्थ घायल, मैक्स अस्पताल में भर्ती। तो स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट को शुक्रवार सुबह एक अज्ञात वाहन से टक्कर मार दी। उनके पैर में फ्रैक्चर है। वह मसूरी रोड स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। दून टिहरी में भारी बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में शनिवार को देहरादून, टिहरी और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रात की बात यह है कि पूर्व में शनिवार के लिए रेड अलर्ट को अब हटा दिया गया है। बिना टीका लगे आ रहे मरीज, जांच बैठी। तो बिना टीका लगी कोरोना का टीका लगने के मैसेज कई लोगों को आ रहे हैं। लोगों ने धोखाधड़ी की आशंका जताते हुए स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की है। दून अस्पताल की लापरवाही पर डीएम खफा। वही खबर है देहरादून से युवक की खुदकुशी में ससुरालियों पर केस दर्ज किया गया। आधे रेट पर भारत के मैच का रोमांच। तो दून में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों से सजी टीमों के बीच T20 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का मुकाबला 21 सितंबर से रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। सचिन तेंदुलकर समेत जॉन्टी रोड्स, सनत जयसूर्या, ब्रायन लारा, इयान बेल, शेन वॉटसन, सादत हसन और रोज टेलर की अगुवाई में टीम एक दूसरे से भिड़ेंगी। 300 रुपये की टिकट पर 2 मैच देखने का अवसर। तो भारत के दोनों मैचों की टिकट 500 रुपये हैं। दूसरे देशों के मुकाबले की टिकट 300 रुपये से शुरू है। 25 को ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, भारत, बांग्लादेश में मैच होंगे। आयोजकों के मुताबिक प्रति दर्शक एक ही टिकट पर इस दिन 2 मैचों का आनंद ले सकते हैं। छात्रों को निःशुल्क प्रवेश पर निर्णय जल्द। तो आयोजकों ने विभिन्न संस्थानों के छात्रों, स्कूली छात्रों को मैच के पास निःशुल्क उपलब्ध कराने पर सकारात्मक जवाब दिया है। उनका कहना है कि कानपुर और इंदौर में ऐसा किया गया है। दून में भी इस दिशा में काम किया जा रहा है। वन दरोगा भर्ती से भी जुड़ा था मूसा। तो यूपी SSSC भर्ती मास्टरमाइंड मूसा और उसका पूरा नेटवर्क 2015 में हुई पुलिस दरोगा भर्ती में हुई गड़बड़ी में भी शामिल था। शुक्रवार को सादिक मूसा से पूछताछ में ये बात सामने आई है, जिसके बाद विजिलेंस और STF दरोगा भर्ती की गड़बड़ी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। वन दरोगा भर्ती घपले का मुकदमा रायपुर ट्रांसफ़र किया गया। खेल महाकुंभ की तैयारियां पूरी करें। तो 19 सितंबर से 28 नवंबर तक दून में प्रस्तावित है खेल महाकुंभ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2022 को आयोजित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय समूह ग परीक्षा 2021 के अंतर्गत खान निरीक्षक, मानचित्र अधिकार सर्वेक्षण, प्राविधिक सहायक रसायन, प्राविधिक सहायक भू विज्ञान और पुस्तकालय का परीक्षा परिणाम 16 सितंबर 2022 को घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम, अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स एवं संशोधित उत्तर कुंजी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है। जाफरी वेब सीरीज की शूटिंग के लिए मसूरी पहुंचे। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे 4 घंटे बाधित। तो हाईवे बंद होने के कारण तीर्थयात्रियों को उठानी पड़ी परेशानी, कई वाहन जाम में फंसे रहे। उत्तरकाशी में 11 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद, लोग परेशान। तो उत्तरकाशी जिले में बारिश के कारण सड़कों के बंद होने का सिलसिला जारी है। बीती बुधवार शाम से जारी मूसलाधार बारिश के कारण 11 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात के लिए ठप हैं।
वहीं खबर है पौड़ी से छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में जांच के आदेश। तो बीरोखाल तहसील के एक माध्यमिक स्कूल में छात्राओं को शिक्षक द्वारा ट्यूशन पर बुलाकर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वही खबर है ये सतपुली से पैर फिसलने से एक की मौत। जाखड़ी खाल तहसील के ग्राम कड़थी के पास चट्टान से पैर फिसलने पर गिरने से नेपाली मूल के 45 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घनसाली से खबर है यह चमियाला में बाइक गिरी युवक की मौत हो गई। मौरी में सड़कें बंद, मंडियों तक कैसे पहुंचेगा सेब। तो रसीले और खुशबू सेब उत्पादन के लिए मशहूर मौरी क्षेत्र के काश्तकारों को सड़कें बंद होने से खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। भर्ती घपलों की जांच में तेजी लाने को लेकर के प्रदर्शन। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के संयुक्त संघर्ष समिति उत्तरकाशी का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच हो। तो जय हो छात्र संगठन ने एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुए असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में कथित धांधली का आरोप लगाया है। उत्तराखंड को 2 साल में टीबी मुक्त किया जाएगा। चमोली पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। केदारनाथ मंदिर में सोना लगाने पर 2 खेमों में बटे तीर्थ पुरोहित। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय की पहल पर दानदाता द्वारा श्री केदारनाथ धाम के मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किए जाने का वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष महेश बगवाड़ी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर को दानदाता द्वारा अपनी आस्था से दान दिया जा रहा है। पौड़ी के सभी मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। SC ST छात्रावास में स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं खबर है कोटद्वार से गुलदार दिखने से दहशत में हैं लोग। रुद्रप्रयाग से खबर है यह धामी के जन्मदिन पर बांटे फल। मुनस्यारी में चंपावत प्रतिनिधियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। तो लंबे समय से आंदोलनरत हैं पंचायत प्रतिनिधि। पिथौरागढ़ में मौसमी रोगों के शिकंजे में छोटे बच्चे। तो सीमांत के मौसम के बदलते करवट ने छोटे बच्चों को बीमार बना दिया है। चंपावत से खबर है संकल्प मैराथन में दौड़े बालक बालिकाएं। चंपावत पीजी कॉलेज में होगा MSc का संचालन। 72 घंटे में काली नदी का रौद्र रूप देख किनारे बसे लोग सहमे। तो पिथौरागढ़ जिले में लगातार बारिश के बाद पटरी से उतरा जनजीवन, दिक्कतें बढ़ी। पूर्णागिरी में दरकी चट्टान 17 घंटे आवागमन बाधित रहा। धारचूला में मलबा तो हटा नहीं, पाइपलाइन भी टूटी। वही खबर है हल्द्वानी से 6 करोड़ का महिला अस्पताल 4 साल में ही टपकने लगा। मां के डांटने पर खा लिया जहर, मौत। तो हल्द्वानी से खबर है यह मां की डांट से नाराज होकर एक किशोर ने जहर गटक लिया। वही खबर है हल्द्वानी से डेंगू के 2 कोरोना के 1 मरीज भर्ती हुए। पति पर बेटे को जबरन ले जाने का आरोप। तो हल्द्वानी से खबर आई है दुर्घटनाओं में 67% युवाओं ने गंवाई जान। रामनगर में कोसी के बीच फंसे 6 लोगों को बचाया गया। वही खबर है हल्द्वानी से मानसून में बारिश के दिनों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। मौसम को लेकर के अलर्ट वापस लिया। लापता व्यापारी का शव नहर में मिला, परिजनों में मचा कोहराम। तो 4 दिन से लापता इलेक्ट्रिक व्यापारी का शव RTO रोड क्षेत्र में नहर किनारे से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने व्यापारी की हत्या की आशंका जताई है। हल्द्वानी से रामनगर तक महिलाओं से अपराध। तो जिले में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगी हैं। वही खबर यह हल्द्वानी से ANM की अश्लील फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाली। तो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी फ़ोटो। हर माह 18 लाख के मोबाइल खो रहे। तो मोबाइल फ़ोन को लेकर के हल्द्वानी के लोग लापरवाह बने हैं। चंपावत की घटना से खुली स्कूलों की सुविधाओं से लैस करने के दावे की पोल। तो शिक्षा मंत्री ने दिए थे बैठक में अधिकारियों को निर्देश। प्रदेश में लागू होगी नई राजस्व संहिता।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रूट पर 2025 से शुरू होगी रेल सेवा। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य 31 दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का संकल्प लिया। राज्यपाल से मिले लापता जवानों के परिजन। तो परिजनों ने कहा 28 मई से लापता है गढ़वाल राइफल्स के दोनों जवान। हाईवे पर आखिर कितने हादसों के बाद जागेगा NHAI। मोकमपुर के गेट के सामने इस तरह ट्रक लेन की रेलिंग कई दिनों से क्षतिग्रस्त पड़ी है। 2 दिन में स्वीकृत कर दिए गए साल भर से अटके 200 मानचित्र। तो MDDA उपाध्यक्ष ने कसे पेंच तो हरकत में आए अधिकारी व इंजीनियर। बंद मिली राशन की दुकान बिक्रेता पर होगी FIR। कैंट बोर्ड के दोनों कर्मचारी रिमांड पर लिए गए। दून में लगेगा क्रिकेट के सितारों का जमावड़ा। युवाओं को खेल मैदान में लाएं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 22 पदों पर मेडिकल लेबोरेटरी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12 पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 327 पदों पर भर्ती निकली हुई है इंजीनियरिंग सर्विसेज की। इसके लिए अभ्यर्थी 4 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अशासकीय स्कूलों में आयोग या एजेंसी से हो सकती है नियुक्ति। तो विधानसभा और अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से हुई भर्तियों में गड़बड़ी के बाद अब सरकार अशासकीय स्कूलों एवं महाविद्यालयों में पारदर्शी नियुक्तियों के लिए विकल्प तलाश रही है। इसके लिए शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई। गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का विवाद और गहराया। यमुना नदी में फंसी महिलाओं को SDRF ने बचाया। तो बड़कोट से खबर आई है। वहीं खबर है पौड़ी से पोस्टर ढहने से गोदाम की दीवार टूटी। नई टिहरी से खबर आई है बाइक दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। वहीं खबर है गोपेश्वर से बद्रीनाथ में होटल बुकिंग का ठग राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। 1 घंटे बंद रहा गोविंद घाट पुलना मार्ग। गोपेश्वर से खबर आई है इसमें के सारे युवक को पकड़ा गया। स्कूल भवनों की दीवारों में दरारें, टीन की छत क्षतिग्रस्त हुई। वहीं खबर है नई टिहरी से बारिश में भी धरने पर डटे रहे ग्रामीण। तो जमीन के बदले जमीन देने की मांग कर रहे हैं बांध प्रभावित तिलाड़ गांव और मरोड़ा के ग्रामीण। ओजोन परत को नुकसान के लिए देश जिम्मेदार। तो राठ महाविद्यालय पैठाणी में विश्व ओजोन दिवस पर व्याख्यान हुआ। वही खबर है नरेंद्रनगर से 200 मीटर दौड़ में आदित्य रितिका प्रथम स्थान पर रहे। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से की परीक्षा तिथि बदलने की मांग। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध PG कॉलेज उत्तरकाशी में विश्वविद्यालय और उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा UTT एक ही दिन 30 सितंबर को हो रही है। इस कारण छात्रों में असमंजस है। स्नातक में प्रवेश के लिए 17 से कराएं रजिस्ट्रेशन। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित CUT UG 2022 की प्रवेश का परिणाम जारी कर दिया है। लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए यमुना घाटी में टीकाकरण हुआ शुरू। वहीं खबर है हरिद्वार से छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा हुई। कॉलोनियों की सड़क पर फैल गई सीवर की गंदगी। तो हरिद्वार से खबर आई है बारिश से मौसम सुहाना। तो कई जगह हुआ जलभराव। वहीं खबर है हरिद्वार से धोखाधड़ी के आरोपी पिता बेटे को गिरफ्तार किया। तो मकान का सौदा करने के नाम पर हड़पी थी 5 लाख की रकम। VPDO भर्ती घपले में काशीपुर का शिक्षक धरा। तो जनवरी 2020 में हुआ था केस। विजिलेंस से STF को ट्रांसफर हुई थी जांच। ट्रेन का सफ़र होगा आसान, नैनीताल में नहीं लगेगा जाम। तो नैनीताल में जल्द बनेगी मल्टी पार्किंग। काठगोदाम से इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। हाई अलर्ट निरस्त होते ही बारिश ने पकड़ी रफ्तार। 3 दिन बाद गुल में मिला व्यापारी का शव।
वही खबर है, यह हल्द्वानी से महिला के गले से सोने की चैन गायब। तो ई रिक्शा में बैठी एक महिला की सोने की चैन छीनने से नाराज बद्रीपुरा के लोगों ने जमकर हंगामा किया। सीएम के जन्मदिन पर संकल्प दौड़ में आशा प्रथम आई। कभी थी चहल पहल, अब पसरा है सन्नाटा। तो धारचूला से खबर आई है, नेपाल में बादल फटने के बाद खोतीला गांव में आई थी आपदा, अब केवल तबाही के निशान बाकी हैं। दालीघाट के पास चट्टान गिरी, आवाजाही बंद हो गई है। वही खबर आई है, सीमांत के गांवों में होने लगी जरूरी वस्तुओं की कमी। मोनकांडा प्राइमरी स्कूल का शिक्षक निलंबित, तो ग्रामीणों की शिकायत, लापरवाही सहित कई आरोप लगे। तो मोनकांडा राजकीय प्राथमिक स्कूल के शिक्षक देवराम को निलंबित कर दिया गया है। वही खबर आई है, टनकपुर से जहर खुरान ने नेपाली नागरिक को लूटा। गुरुजी की और भी कई करतूत आने लगी सामने, छात्रा से छेड़खानी का केस दर्ज। तो राजकीय पीजी कॉलेज में छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। किसी ने छोड़ दी थी कक्षा तो कोई डर से रही चुप। वही खबर है, अल्मोड़ा से बारिश से जेती तहसील के 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बागेश्वर से खबर है, तेंदुए के आतंक से मुक्ति दिलाओ। शहरी गरीबों के लिए पीएम आवास में बनेंगे 4224 फ्लैट। वही खबर है, रुद्रपुर से हल्द्वानी रोड पर दिखा हाथियों का झुंड। गौरीकला गांव में भीषण आग से जले 3 घर। तो किच्चा से खबर आई है। वही खबर है, नानकमत्ता से दुकान में चोरी करते 2 युवक पकड़े गए। डंपर की टक्कर से कार सवार बच्ची की मौत हो गई। 12.50 लाख ठगने वाले माँ बेटे गिरफ्तार किए गए। तो रुद्रपुर से खबर आई है। रुद्रपुर से खबर आई, 23 शिकायतें सुलझाई। तो डीएम ने ई चौपाल से नानकमत्ता के बलखेड़ा गांवों की शिकायतें सुनी। 1 अक्टूबर से जिले में धान खरीद केंद्र खोलने की मांग की गई। वही खबर है, सितारगंज से शराब के पौवे लेकर एसडीएम दफ्तर पहुंचे लोका के ग्रामीण।